दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे टाटा स्टील के बारे में। यहाँ पे टाटा स्टील में एक इम्पॉर्टेंट अपडेट निकल के आ रहा है, जिसके चलते आने वाले टाइम में आपको शेयर में तेज़ी का दौर देखने को मिलेगा। और हमने देखा है कि 150 के ऊपर अब टाटा स्टील का जो स्टॉक है वो स्टेबल हो चुका है। आपने देखा था कि पिछले कुछ टाइम से महीने भर में गिरावट भी देखने को मिलती है, और लगभग सारे सेक्टर में आपको लगभग जितने बड़े स्टॉक्स है उसमें 8 से 10% करेक्शन देखने को मिला था। पर टाटा स्टील में इतना ज़्यादा आपको करेक्शन देखने को नहीं मिला, उल्टा स्टॉक चढ़ते हुए नजर आया। तो वो उसकी जो वजह है वो जानेंगे, और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि आगे क्या संभावना बन सकती है इस स्टॉक में। फिर हम बात करेंगे आईआरएफसी के बारे में। आईआरएफसी को लेके भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है, जिसके चलते आने वाले टाइम में आपको स्टॉक भागता नजर आएगा, और जो ब्रोकर है वो भी काफ़ी बुलिश यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो कितने के टारगेट प्राइस है और कितने का आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेड कर रहे हैं, वो जानेंगे इस वीडियो में। फिर हम बात करेंगे एच के बारे में। एच में भी आपको आने वाले टाइम में अच्छी खासी तेज़ी का दौर देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो जेफरीज है उन्होंने काफ़ी ऊपर के यहाँ पे टारगेट बताए हैं। और ऐसा मुझे लगता भी है कि ऊपर जाएगा यहाँ से स्टॉक, क्योंकि जो डिफेंस सेक्टर है उसमें काफ़ी मजबूती प्रदान हो रही है। और जिस तरीके से आपको डिफेंस सेक्टर में पिछले हफ्ते भर में जो तेज़ी का दौर देखने को मिला, वो वहाँ पे मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे समाप्त होगा, बल्कि और तेज़ी का दौर आपको यहाँ से देखने को मिल सकता है। फिर लास्ट में हम एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे जो आप सभी के लिए लेके आया बोनस बहुत ही शानदार रेशो में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टाटा स्टील की बात करें, 163.3 पे क्लोजिंग रही। 0.1 रुपीज़ की गिरावट देखने को मिली। 0.061% आपको स्टॉक गिरता हुआ नजर आया। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि फ्लैट आपको क्लोजिंग होती हुई नज़र आई। अब बात करें इसमें वॉल्यूम की, आज के दिन 5 CR की वॉल्यूम थी आज के दिन। कल की बात करें यहाँ पे 7 CR की वॉल्यूम थी, 3 CR की डिलीवरी उठाई गई। हफ्ते की एवरेज की अगर बात करें, 6 CR की वॉल्यूम थी, 2 CR की डिलीवरी उठाई गई। महीने की एवरेज अगर आप देखेंगे तो 7 CR की वॉल्यूम थी और 3 CR की डिलीवरी उठाई गई। तो काफ़ी सही वॉल्यूम में जो है आपको स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आया। अब अपडेट की बात करें, टाटा स्टील गोज टू कोर्ट ओवर स्टील डेवलपमेंट फंड। यहाँ पे जो टोटल लोन अमाउंट था जो टाटा स्टील ने लिया लिया था, वो था 2751.17 करोड़ का, जिसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट इंक्लूडेड है अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट। जो टाटा स्टील की बैलेंस शीट है उस पर यहाँ पे जो टाटा स्टील है वो कलकत्ता हाई कोर्ट में इन्होंने पिटिशन लगाई थी कि जो स्टील चैलेंजिंग द रिजेक्शन ऑफ प्रेयर फॉर वेवियर ऑफ लोन टेकन बाय स्टील मेकर फ्रॉम स्टील डेवलपमेंट फंड। तो यहाँ पे इन्होंने पिटिशन लगाई है, जिसका आपको देखने को मिलेगा काफ़ी बड़ा अमाउंट है ये। यहाँ पे वेवर का जो पिटिशन लगाई है, तो ऐसे में अगर ये फेवर में आता है तो आप समझ सकते हो कि काफ़ी बड़ी आपको तेज़ी का दौर देखने को मिल सकता है। पर वही है, कोर्ट कचहरी का टाइम है, कितना टाइम लगे या नहीं लगे। तो शॉर्ट टर्म के लिए तो खबर काम की नहीं, पर लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी काम की हो सकती है। और वैसे भी कंपनी अगर देखा जाए तो टाटा स्टील सबसे पुरानी कंपनी में से एक है, टाटा ग्रुप की। तो जिसमें आपको हमेशा ही पॉजिटिव रिटर्न मिलते आए हैं पहले से, और अभी भी हायर चांसेस कि आपको पॉजिटिव रिटर्न मिले, क्योंकि आप देख सकते हैं अगर कि मर्जर की भी यहाँ पे प्रक्रिया चल रही है। और टाटा स्टील की 4-5 जो कंपनीज है वो सब टाटा स्टील में आके मर्ज होगी। तो ऐसे में आने वाले टाइम में आपको डेफिनेटली तेज़ी का दौर देखने को मिल सकता है। तो मेरे ख्याल से आपको लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू में इस स्टॉक में निवेश जरूर करना चाहिए। कंपनी काफ़ी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग भी है। अब बात करते हैं आईआरएफसी के बारे में। 147.95 पे क्लोजिंग रही। 4.2 रुपीज़ की तेज़ी देखने को मिली, और लगभग 3% के आसपास आज आपको स्टॉक चढ़ता हुआ नजर आया। बात करें इसकी वॉल्यूम की, 9 CR की वॉल्यूम थी आज के दिन लगभग। कल की बात करें, 6 CR की वॉल्यूम थी, 1 CR की डिलीवरी उठाई गई। हफ्ते की एवरेज अगर देखी जाए तो 10 CR की वॉल्यूम थी, 2 CR की डिलीवरी उठाई गई। महीने की एवरेज आप देखोगे तो 7 CR की वॉल्यूम थी और 1 CR की डिलीवरी उठाई गई। तो सही वॉल्यूम में, काफ़ी ज़बरदस्त वॉल्यूम में आपको स्टॉक आज के दिन ट्रेड करता हुआ नजर आया। अब बात करें आज की जो इतनी ज़बरदस्त वॉल्यूम थी, तो यहाँ पे आज आरबीआई ने रेपो रेट अनाउंस की है जो कि 6.5% ही है। और लगातार ये 7वीं बार हुआ है कि आरबीआई ने रेपो रेट जो है चेंज नहीं करी है। 6.5% की है, जिसका आपको देखने को मिल रहा है। और ऐसा मानना है कि
इसके चलते आपको स्टॉक्स में यहाँ पे बाय की कॉल दी है एनालिस्ट ने, IRFC, बजाज फाइनेंस, HDFC बैंक्स। तो उन्होंने रिकमेंड किया है ऐसे कुछ स्टॉक्स जो कि आपको देख सकते हो कि मॉनेटरी पॉलिसी चेंज की उसके चलते। तो डेफिनेटली आपको मतलब जो फाइनेंस सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर है, आप देख सकते हो उसी के अंदर यहाँ पे बाय की रेटिंग दी है। तो यहाँ पे आने वाले टाइम में आपको तेज़ी का दौर देखने को मिल सकता है। अब अगर एक्स एंड ब्रोकर की बात देखें, अगर रूपक डे, सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट जो है, जो LKP सिक्योरिटीज़ के है, उन्होंने यहाँ पे बाय की रेटिंग दी है और शॉर्ट टर्म में इनके टारगेट प्राइस दी है 165 टू 170, और अभी 145 रुपये के आसपास चल रहा है, यानी कि 20 से 25 रुपये ऊपर। और उनका जो स्टॉप लॉस है वो उन्होंने कहा है कि 140 का आप स्टॉप लॉस लगा के शेयर में ट्रेड कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। तो मुझे लगता है कि आपको यहाँ से तेज़ी का दौर देखने को मिल सकता है। और अगर स्टॉक 150 का लेवल मेंटेन करता है तो डेफिनेटली ये स्टॉक आसानी से अचीव होता हुआ नजर आएगा। पर यहाँ पे अगर ये 150 के लेवल पे नहीं जाता तो थोड़ा सा हो सकता है कि स्टॉप लॉस हिट करे। लेकिन अगर किसी का लॉन्ग टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू है तो डेफिनेटली वो बिना स्टॉप लॉस के यहाँ पे जा सकता है, क्योंकि कंपनी फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और पिछले एक साल में इसने ज़बरदस्त रिटर्न दिया और आने वाले टाइम में इससे भी आपको ज़बरदस्त रिटर्न मिलते हुए नज़र आ सकता है। तो डेफिनेटली आप यहाँ पे बाय करके चल सकते हैं। और कंपनी जो है साल में 2 बार डिविडेंड भी देती है, और अभी कंपनी का साथ ही साथ Q4 का रिजल्ट भी आने वाला है। तो ऐसे में आप यहाँ पे मौका नहीं चूकना चाहिए, आपको ज़रूर यहाँ पे बाय करना चाहिए। क्योंकि अगर आप ऊपर के लेवल से देखें तो स्टॉक में अच्छा खासा यहाँ पे करेक्शन हो चुका है। 192.8 का इसने हाई बनाया था, तो लगभग आप देख सकते हो कि 25 से 30% स्टॉक अभी भी अपने जो ऑल टाइम हाई है उससे नीचे चल रहा है 147 पे। तो आप यहाँ पे निवेश करके चल सकते हैं। अब बात करते हैं HAL के बारे में। 3581.1 पे क्लोजिंग रही, 40.15 की तेज़ी देखने को मिली और 1.13% आपको स्टॉक जो है चढ़ता हुआ नजर आया। बात करें इसमें वॉल्यूम की आज के दिन, 12 लाख की वॉल्यूम थी आज के दिन। कल की बात करें यहाँ पे 15 लाख की वॉल्यूम थी, 7 लाख से डिलीवर आउट है गई। हफ्ते की एवरेज की अगर आप बात करें 20 लाख की वॉल्यूम थी, 7 लाख से डिलीवर आउट है गई। महीने की एवरेज अगर आप देखेंगे तो 21 लाख की वॉल्यूम थी और 7 लाख की डिलीवर आउट है गई। तो काफ़ी सही वॉल्यूम में जो है आपको स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आया। अब बात करें यहाँ पे अपडेट की, तो जेफरी सीज 45% अपसाइड इन डिफेंस स्टॉक्स, HAL डेटा पैटर्न टॉप पिक्स। तो यहाँ पे जेफरीज ने बाय की रेटिंग दी है और साथ ही साथ उन्होंने बताया कि अगले 12 महीने यानी एक साल के अंदर अंदर 3900 का लेवल टच करता हुआ नज़र आ सकता है आपको स्टॉक जल्दी। तो फ्रेंड्स मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपके हिसाब से कितना टाइम लग सकता है इसको। जेफरीज के अकॉर्डिंग तो 12 महीने का टाइम लग सकता है लगभग, लेकिन मुझे लगता है कि इससे जल्दी आपको स्टॉक जो है टच करता हुआ नज़र आएगा। क्योंकि अभी आप देखते हो स्टॉक ने 3500 का लेवल क्रॉस कर लिया और अगर ये इसके ऊपर मेंटेन करता है थोड़े टाइम तो डेफिनेटली आपको आने वाले इलेक्शन के जो रिजल्ट होंगे उस टाइम तक आपको डेफिनेटली टारगेट अचीव होता हुआ नज़र आ सकता है। तो मेरे ख्याल से आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से और शॉर्ट टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इस स्टॉक में आप निवेश करके चल सकते हैं। कंपनी जो है फंडामेंटली काफ़ी अच्छी है। अब बात करते हैं उस स्टॉक के बारे में जो आप सभी के लिए लेके आया है बोनस बहुत ही शानदार रेशो में। कंपनी का नाम है GM ब्रूवेरीज लिमिटेड। 759.55 पे क्लोजिंग रही, 16.15 की तेज़ी देखने वाली, 2.17% जो है स्टॉक आपको चढ़ता हुआ नजर आया। बात करें रेशो की, 1:4 के रेशो में कंपनी लेके आई है बोनस, यानी कि जिसके पास भी कंपनी के 4 शेयर है उसको एक शेयर और मिलता हुआ नजर आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर उसके हो जाएंगे 5। अभी इसकी रिकॉर्ड डेट जो है वो बताई नहीं है, पर जल्दी आपको रिकॉर्ड डेट भी बता दी जाएगी कि क्या है रिकॉर्ड डेट। तो ऐसे में अगर आपके डीमेट अकाउंट में उस डेट से पहले शेयर आते हैं तो डेफिनेटली आप बोनस के लिए एलिजिबल होंगे। लेकिन फ्रेंड्स कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें या फिर खुद की रिसर्च करें, क्योंकि वीडियो नॉलेज के पर्पज़ के लिए, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए नहीं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले टाइम में आपको और भी ऐसे अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू दोस्तों।